हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी फ्रॉम फॉक्स सिटी। आज तो आसमान एकदम साफ नज़र आ रहा है। सोचा चलो आज वीडियो बना ही लेते हैं। मंदिर के पीछे जो ये 3 माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं आपको, जो फॉग के कारण ऊपर का हिस्सा इसका ढक चुका है, इन 3 माउंटेन्स के कारण ही इस एरिया को 3 माउंटेन व्यूज़ भी कहा जाता है। आँखों का जो सुकून कहते हैं ना, ये यही है, हरियाली। सांपों के डर के कारण ही कुछ दिनों से गार्डन में आना सबका बंद हो चुका था। अभी कुछ देर पहले भी मुझे यहाँ एक सांप नज़र आया। ये नानेटी टाइप का रहता है। ये 100-150 के गुच्छे में रहते हैं, इसलिए इसका डर लगता है, वरना ये तो नॉन पॉइजनस ही है। कुछ दिन पहले मुझे इसके 4-5 बेबीज़ भी मिले थे, जो गमले के नीचे के हिस्से में बैठे थे, जिसे मैंने बाहर फेंक दिया। मैं उसका वीडियो नहीं निकाल पाई। और ये हिल भी नहीं रहा है, चुपचाप एक जगह पे बैठा है, तो उसको जाने देते हैं। न जाने ऐसे कितने होंगे यहाँ पर, लेकिन ये नॉन पॉइजनस है, इसलिए लोग इससे डरते तो नहीं, लेकिन इसके काटने से, जिस तरह से मधुमक्खी के काटने से दर्द होता है, बस उतना ही दर्द होता है। जान का खतरा तो रहता नहीं, लेकिन मेरे पीछे पीछे मेरे पेट्स आते हैं, तो मैं इन्हें यहाँ से लेकर ही जाती हूँ। यही सही रहेगा। तेज़ बारिश के कारण मिट्टी एकदम सख्त हो चुकी है। हमें थोड़ी सी गुड़ाई करना ज़रूरी है, तो हम देखते हैं, चलो कुछ पौधों की गुड़ाई कर देंगे जिनकी मिट्टी हमें सख्त लग रही है। और बारिश इतनी तेज़ होती है तो ऊपर से जितना भी पानी आ जाता है ना, वो नीचे से पूरा बह चुका होता है, तो इसी कारण हम यहाँ फर्टिलाइज़र भी कुछ नहीं डाल सकते। तो मैंने सोचा चलो, जो मैं प्याज के छिलकों का जो फर्टिलाइज़र घर पर बनाती थी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना छिलके इसके अंदर डालकर थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी डालकर रख दूँगी, तो धीरे धीरे ये अंदर ही अंदर इसका कंपोस्ट बनता चला जाएगा मिट्टी में। क्योंकि बारिश ही इतनी तेज़ रहती है इस एरिया की कि हम फर्टिलाइज़र चाहे कुछ भी दे दो, ये हमारे पौधों पर काम नहीं करेगा, ये पानी के साथ बह ही जाएगा पक्का। बस किसी तरह से पौधे बच जाए। एक दिन ऐसा है कि यहाँ पर बारिश इतनी कम है और पूरे अच्छी तरह से आसमान पूरा खुला नज़र आ रहा है। सारे पौधों के साथ साथ मेरे पेट्स भी एकदम खुश नज़र आ रहे हैं। इस मौसम में पौधों के लिए गर्म खाद देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब गर्म खाद तो सिर्फ अभी मेरे पास अवेलेबल तो नहीं है। सरसों की खली से बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसे मिट्टी में सीधे से टुकड़ों में मिलाकर अगर रख दे, तो शायद ये मिट्टी में अच्छे से घुल जाएगी। जैसे जैसे बारिश होगी, ये मिट्टी में घुली हुई सरसों की खली नीचे पौधों के जड़ों तक पहुंच जाएगी। पौधों में अच्छे से ग्रोथ होने में मदद भी होगी। वैसे भी बारिश के पानी में नाइट्रेट्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण बारिश के मौसम में सारे पौधे हरे भरे हो जाती है और उनमें पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खिलने लगती है। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि बारिश का पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए, कहीं से भी फंगस ना लगे। ये मेरे आउटडोर के पौधे हैं जिसे बकरी ने खाए थे। अभी इंतज़ार में हूँ कि ये भी बारिश के मौसम से अच्छे से खिल जाए। बस मैं चाहती हूँ फिर से इस पे ब्लूम आ जाए। इसके लिए भी मैंने थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डाला था। ये मेरा जैकफ्रूट का पौधा तो पूरा ही खा चुके हैं। और ये अपराजिता सब ख़त्म हो गया। कोई बात नहीं, फिर से शुरुआत करते हैं। यही है वो खूबसूरत शैतान जिसे हमारे पड़ोसी ने पाल के रखा है। जब भी भूख लगे सीधी गार्डन में चली आती है। और एक पौधा मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ये चेरी का, जो हमारे कंपाउंड वॉल के बाहरी साइड में लगा हुआ है, आउटडोर के पार्ट में। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। बारिश के मौसम में यहाँ का नज़ारा कुछ और ही खिल के आता है। ये पहाड़ और ये हरियाली बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये हमारे गेट के सामने का एरिया है जो पूरा ग्रीन हो चुका है। और ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, जब बारिश होती है तो इन पहाड़ों का पानी यहाँ से नीचे झरने के रूप में बहकर सामने से गुज़रता है। अगर आप इस पानी की आवाज़ सुनोगे
तो ऐसा लगेगा कि सच में यार ये गांव में ही आ गए हम। जिस तरह से रूरल एरिया होता है ना, बिल्कुल उस तरह से। जैसी बारिश हुई तो ऊपर से ये झरने से बहता हुआ पानी सारा नीचे आ गया। यहाँ से दूर रास्ते तलक ये बहता हुआ ही निकल जाता है। अभी बारिश कम है इसलिए ये पानी भी थोड़ा सा बहना कम हो गया है, लेकिन जिस दिन ज़ोरों से बारिश होती है तो पूछो ही मत, बिल्कुल नदी के जैसा एरिया बन जाता है यहाँ का। ये सब इतना खूबसूरत लगता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। चलो तो फिर हम अब देखते हैं हमारा ये चेरी का पेड़ कहाँ पे लगा है। तो यहाँ पे आगे चल के सबसे आगे वाले एरिया में आखिर में ये चेरी का पेड़ है, जो अब इतना बड़ा हो गया है। ये मैं हमारे गांव से लेके आई थी। ये पेड़ ज़्यादातर साउथ साइड में आपको देखने को मिलेंगे। अब इस पर छोटी छोटी कलियाँ, फूल और कुछ चेरीज़ भी नज़र आने लगी हैं। हम जब कर्नाटक में हमारी कुल देवता के दर्शन के लिए गए थे तो वहाँ के पुजारी जी के यहाँ सरकार की तरफ से ये पौधे बांटे गए थे। तो उनके पास 4-5 थे, तो उन्होंने मुझे 2 दिए थे, तो मैं लेके आई। ये जेमेनिया चेरीज़ का पौधा है, जिसे इंडियन स्ट्रॉबेरी भी कहा जाता है। हमारे यहाँ पहाड़ों पर कुछ काजू के पौधे भी हैं, जिसके मुझे कच्चे काजू मिले थे, तो मैंने यहाँ गमले में ऐसे ही डाल के रखा था, थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से डालकर, तो ये ग्रो होने लगा है। आप देख रहे हो, इसकी ग्रोथ और होने के बाद मैं इसे ज़मीन में लगा दूंगी। और मेरे कुछ दूसरे गमलों पर जिंजर लिली के ये फूल भी खिले हैं, और ये इसका मौसम ही मानसून का है, तो इतने एक ही डाली पे 4-5 फूल खिल जाते हैं। और खुशबू पूछो मत, खुशबू के साथ साथ सुंदरता भी इतनी है इसकी, आप देख सकते हो। फ्री में मिले हुए पौधे पर इस तरह से ब्लूम देखोगे तो खुशी तो मिलेगी ना। मेरे पास सदाबहार की कुछ कटिंग्स भी थी जो मैंने पानी में रखी थी, जिसके अब रूट निकलना शुरू हो गए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसे बारिश तो हो गई है तो उसको लगाना ज़मीन में अच्छा होगा, जिससे ये अच्छे से पौधे ग्रो कर जाएंगे। सदाबहार के पौधों का स्टेम काफ़ी वीक रहता है। फूल तोड़ते समय ही ये डालियाँ कुछ टूट गई थी, तो मैंने इसे पानी में रख दिया था ताकि इससे और पौधे बन सकें। इसे धूप चाहिए हो, लेकिन इन्हें ज़्यादा बारिश सह नहीं पाते। ये पानी में रखने के बाद इस तरह से इसके रूट्स निकल के आने के बाद हम इसे लगा तो सकते हैं। और बारिश के मौसम में तो बिना रूट के भी हम अगर ये लगा दे तो फिर भी ये खिल जाते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें गड्ढा खोदना पड़ेगा। जितनी आपकी पौधे की हाइट है उतना ही नीचे उसको लगाना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये अच्छे से ग्रिप ले लेता है। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि इस जगह पे पहले ही एक सदाबहार का पौधा था जो बहुत ही खिल गया था, उस पर ढेर सारे फ्लावर्स भी खिले थे। लेकिन शायद उसका ब्लूम देख के किसी को वो पौधा इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि वो रूट के साथ ही निकल के लेके गया। इसीलिए मैंने फिर से उसी जगह पे वही पौधा दोबारा से लगाया। कुछ लोगों ने भी मुझे इन पौधों की कटिंग्स मांगी थी, तो जिनके रूट्स निकल के आए थे वो कटिंग्स मैंने उन्हें दे दिए। और मेरे पास ये बीज से ग्रो किया हुआ एक पौधा था, जो सोचा मैंने चलो इसे ही लगा देती हूँ मैं। तेज़ बारिश में इसका ज़िंदा रहना काफ़ी मुश्किल है, फिर भी कोशिश करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।